हाय गाइस, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ रिएक्ट एंड नोड। पहले वीडियो में हमने देखा था कि नोड और थोड़ा सा जाना भी था कि रिएक्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था कि रिएक्ट है क्या और रिएक्ट में हम रिएक्ट इंस्टॉल करने के लिए क्या कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था तब, जो कि मैं अब बता दे रहा हूँ कि अगर आपने नोड इंस्टॉल किया हो और आपको जानना है कि नोड ठीक से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो आप एक काम करना, कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाना और यहाँ पे टाइप करना नोड भी, एंटर मारना। देखना अगर आपको दिखा दे ये वर्जन 21.7 या भी या कोई भी लेटेस्ट वर्जन कोई भी हो जो आप इस टाइम पे इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि आपको LTS सपोर्ट दे रहा है, तो दिखा दे तो आप समझ जाओगे कि नोड कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। हाँ, तो ठीक है, आगे बढ़ के ये हमने उस टाइम पे एक टॉपिक को छेड़ा था, मतलब बात की थी उसके ऊपर, जिसका नाम है वर्चुअल डॉम। मैं बोला था कि थोड़ी देर तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो हाँ आज उसी चीज़ पे बात करेंगे इस वीडियो में। वर्चुअल डॉम क्या है? वर्चुअल डॉम से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देख रहे हैं? तो पहले हम हमें समझना है कि डॉम क्या है। डॉम क्या है? डॉम बस कुछ नहीं है, एक जावा डॉम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे है हमारा HTML है, और यहाँ पे हमारा क्या है, पूरा डॉक्यूमेंट का एक मॉडल बन के। ये मॉडल क्या है, बल्कि ये कुछ भी नहीं, सिंपल चीज़ है कि एक ट्री जैसा है, जो हमको एक ऑब्जेक्ट से एक नोड ट्री बना के देता है। रहता तो मेनली ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही है, पर जब हम देखते हैं तो ये एक ट्री फॉर्म में हम देखते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल डॉम क्या है? ये तो डॉम ट्री हो गया, और जिन जिन को जावास्क्रिप्ट आता है उनको ये भी पता है कि डॉम ट्री क्या है। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं जो दिखाने जा रहा हूँ वो है ये वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम होता क्या है? वर्चुअल डॉम होता है एक बोल सकते हो कि रियल डॉम का एक कॉपी, which means that when React or when React is created, or you create a React in your terminal and start the project, the React creates a copy of the original DOM in a form of an object। जो ओरिजिनल डॉम है उसका वो एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में कॉपी बनाता है। अब क्या होता है कि जब हम कोई चेंजेस करते हैं उस वर्चुअल डॉम पे, तो क्या होता है, ये चला आता है, ये ओरिजिनल डॉम के साथ कंपेयर होके वो चेंजेस सेट हो जाता है। पर इतनी आसानी से काम होता नहीं है, क्योंकि हर बार हम एक चेंजेस डालेंगे, जो डिफरेंसेस हो रहे हैं, जो यहाँ पे एक कंपोनेंट और यहाँ पे एक और कंपोनेंट पे डिफरेंस हो रहा है, वो जाके यहाँ पे अपडेट हो जा रहे हैं। ठीक है, पर वर्चुअल डॉम की जरूरत हमें क्यों है? वर्चुअल डॉम की ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि सोचो कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि एक पेन कुछ लिख रहे हो, एक लिस्ट बना लिया है आपने। आपने एक लिस्ट बना लिया अपने पेपर पे, टू डू लिस्ट का, या फिर आपने देखा कि ये तो है मेरे पास, अब ज़रूरत नहीं है, तो आपने वो लिस्ट का एक कोई काम आपने वो काट दिया कि ये सोच के कि हो गया है। तो आपका अगर काम हो गया है और आप लिस्ट का सिर्फ वही एक काटोगे ना, या फिर पूरा लिस्ट फाड़ के एक नया बनाओगे? वर्चुअल डॉम उसी चीज को इफेक्टिवली काम करने के लिए ही बना है। अब होता क्या है कि ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो रहा है यहाँ पे, ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक स्टेट रहता है इनका, जो पास में दिखाता हूँ, ये होता है इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक ट्री फॉर्म में है। मैं समझाना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि जब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट में चेंजेस होते हैं तो ये इसके इनिशियल स्टेट होता है, और जब चेंजेस की जाते हैं यानी कि अपडेट की जाते हैं उस ऑब्जेक्ट को, तो ये उसका अपडेटेड स्टेट होता है। तो होता क्या है कि दोनों ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जाता है, उसका इनिशियल स्टेट वाला और उसका फाइनल स्टेट वाला। दोनों ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन होता है, फिर जाके जो कंपैरिजन में जो चेंजेस है वो डॉम में, रियल डॉम में जाके वो इन्फॉर्म्ड होता है और वो अपडेट होता है। ताकि क्या है कि अगर हमें सिर्फ एक बटन में चेंज करना है तो हमको पूरा का पूरा डॉम अपडेट करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ वी विल जस्ट अपडेट द बटन। See, if I have to just change anything, it's simply like H1 tag. I don't want to change the H1 tag
for I don't want to update the whole DOM for the change of the h1 tag, isn't it? So जब हम काम करते हैं वर्चुअल डॉम के साथ तो वर्चुअल डॉम हमें मदद करता है उस चीज को अपडेट करने में। और कैसे करता है, हमेशा याद रखना, जब भी रिएक्ट स्टार्ट होता है तो रिएक्ट अपने लिए एक कॉपी बना लेता है इस डॉम का, ब्राउजर डॉम की एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। अब जब वो ऑब्जेक्ट में हम चेंजेस करते हैं तो वो एक अपडेटेड ऑब्जेक्ट आ जाता है, और उस अपडेटेड ऑब्जेक्ट में जो जो अपडेट्स हुए हैं वो पुराने यानी कि इनिशियल स्टेट के साथ फाइनल अपडेटेड ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन होता है। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन जाती है रियल डॉम पे, फिर जाके चेंजेस होता है। पर क्वेश्चन ये है कि ये इतना सब कुछ होता कैसे है? वेल ये काम आसान करता है एक चीज जिसका नाम है रिएक्ट फाइबर। तो रिएक्ट फाइबर है क्या? रिएक्ट फाइबर एक सिंपली एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है कुछ प्रॉपर्टी के साथ। ये करता क्या है रिएक्ट फाइबर? रिएक्ट फाइबर करता ये है कि वो पहले चेंज करता रहता है, पहले चेक करता रहता है कहाँ कहाँ चेंजेस हुए हैं। ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम पहले वी जस्ट मेड अ चेंज एंड सडनली देयर विल बी चेंज इन अ DOM, real DOM, change in the virtual DOM, suddenly there will be change in a real DOM. This will take like so many updates will come, and these many updates will hamper the process and the performance. If there is so, React Fiber does is it waits for the update to be completed, like in the virtual DOM for initial and the final state, and उसके बाद जाके ये इसको हेल्प करता है रियल डॉम में वो इंफॉर्मेशन सेंड करके कि रियल डॉम और वो डॉम में चेंजेस कहाँ कहाँ हुए हैं, सिर्फ वही पार्ट डॉम के, वही पॉइंट्स डॉम के अपडेट करने में। ऐसे ही रिएक्ट फाइबर काम करता है। इसका एक एल्गोरिदम ही ऐसा है कि ये जाके सिर्फ डॉम के उसी पॉइंट पे ही एक्टिव होगा और वेट करेगा जब तक वो अपडेशन खत्म नहीं हो जाता है। और रिकॉन्सिलिएशन कुछ नहीं है, बस एक सोच लो एक रिकर्सिव टाइप का वर्क है डॉम का, जहाँ पे वो हर बार चेक करता रहता है कि कहाँ और कहाँ का चेंजेस हुए और कहाँ का चेंजेस हुए। For example, as I said, if I have to changes in H1 and here, if I had made changes in TD here and table data here, some text I text to some texts I did text and tables I did table. So there will be changes. That doesn't until and unless all the changes are complete, the React Fiber algorithm make those changes wait for going to the or real DOM, और उसके बाद जब सारे चेंजेस खत्म हो जाते हैं उस टाइम पीरियड के लिए वो साथ ही के साथ ही भेज देता है वो इंफॉर्मेशन रियल डॉम पे। और रिकॉन्सिलेशन क्या करता है? रिकॉन्सिलेशन मदद करता है हमें चेक करने में कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं एक एक ऑब्जेक्ट में। रिकॉन्सिलेशन हमें उस एक फंक्शनल एप्रिएशन की तरह बोल सकते हो कि मदद करता है हमें एक रिकर्सिव वे में, हमको मदद करता है चेक करने में कहाँ कहाँ चेंजेस हो रहे हैं डॉम ट्री में। और उसके बाद हम एक और भी उसके कुछ मेथड्स है जो इस ट्री के साथ जुड़े हुए, मतलब इस ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि क्रिएट रूट एलिमेंट, क्रिएट रूट, देन रेंडर। ये सब हम पढ़ेंगे जब जब हम रिएक्ट इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। ओके, आज के लिए बाय बाय।